हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं प्यारे? तो आपके लिए मैं लाया हूं उर्दू का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। मैं बारी बारी से सबका आंसर के लाते जा रहा हूं बिकॉज मेरे को वक्त नहीं मिल पाया था, इसलिए मैं नहीं डाल पाया था। बिकॉज और सवाल कुछ डीपली भी दिया हुआ है तो मुझे खोजने में वक्त लग जा रहा। ओके, तो आप लोग फटाफट जल्दी से मिलाइए। मेरे पास सेट सी है, आपके पास जो भी सीट है, जो भी सेट आपने बनाया मिलाइए, क्योंकि हर 5-5 सवाल एक एक जगह 5-5 सवाल आपको टैली करेगा। ओके, तो मिला लीजिए आंसर, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल सही सही आंसर बताने वाला हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, अपने दोस्तों को शेयर वगैरह भी कर दीजिएगा। देखिए, मैं फास्ट करता हूं। गजल अरबी के किस सिनफ शायरी से माखूस है? तो कसीदा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, दिख रहा? आगे बढ़ते हैं। उर्दू शायरी में मुबारक के उस्ताद कौन थे? उर्दू शायरी में मुबारक के उस्ताद कौन थे? तो दाग दहलवी जो है उर्दू शायरी में मुबारक के उस्ताद थे। अहमद फराज कहाँ पैदा हुए? अहमद फराज कहाँ पैदा हुए? तो अहमद फराज जो है वो पेशावर में पैदा हुए। कहाँ? पेशावर में पैदा हुए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वफात से चंद माह कबल कौन दरभंगा के एक मुशायरे में शामिल हुए थे? अहमद फराज। कौन? अहमद फराज। क्या बोलते हैं, चंद माह पहले जो है मुशायरे में शामिल हुए थे अहमद फराज, दरभंगा में। ओके, परवीन शाकिर किस तहरीक से वाबस्ता है? परवीन शाकिर जो है किस तहरीक से? तो तरक्की पसंद तहरीक से। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या है? इरफान सिद्दीकी का असल नाम है इरफान अहमद सिद्दीकी। क्या नाम है? इरफान अहमद सिद्दीकी। ओके, आगे सवाल देखिए। दोहे के हर मिसरे में क्या होता है? दोहे के हर मिसरे में क्या होता है? दोहे के हर मिसरे में वक्फा होता है। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सच्चाइयाँ जफर गोरखपुरी की कैसा मजमुआ है? तो सच्चाइयाँ जो है जफर गोरखपुरी का बच्चों से मुतालिक मजमुआ है, यानी कि बच्चों के लिए एक मजमुआ है जफर गोरखपुरी का सच्चाइयाँ। आ गए। सलाम मछली शहरी ने कितने साल की उम्र में शायरी शुरू कर दी? सलाम मछली शहरी ने कितने साल की उम्र में शायरी शुरू कर दी? तो आंसर क्या होगा? 14 साल की उम्र में जो है शायरी शुरू कर दी। शायर ने शामिल निसाब गीत में किस नदी का तज़किरा किया है ना? जो गीत है गीत जो है उसमें कौन सा नदी का? तो वहां पे उसमें जो है जमुना नदी का ना, जमुना नदी का जो है तज़किरा किया गया है। किस दाबिस्तान का ताल्लुक बिहार से? तो उसका देखिए नाम भी जुड़ा हुआ, दिल्ली, दबिस्तान दक्कन, लखनऊ, अजीमाबाद। तो अजीमाबाद तो पटना का ही तो नाम था ना। ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। शारदा गोपीनाथ की कौन थी? शारदा गोपीनाथ की बीवी थी। कौन थी जी? बीवी थी। ऑप्शन नंबर बी। कहीं कहीं मुलाजिम बहुत लोग बताते हैं, बच्चों लोग बता रहे थे, लेकिन मुलाजिम ने बीवी। किताब एक बार पढ़िए खोल के, रोशनी वाला किताब। देखिए, मैंने बताया था रोशनी किताब से कि आपको मुसन्निफ का नाम याद करना है। कौन सा अफसाना, कौन सा नज़म जो है किस इलाका, कौन सा इलाका का है, किस रियासत का है, किस राज्य का कौन सा नज़म है, ओके, किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये सब सवाल आपके एग्जाम में छपा है। अगर आपने उस मतलब थोड़ी सी जो लिस्ट मैंने दिखाया था उसको अगर देख लिया तो। वात्र के किनारे का उर्दू तर्जुमा किसने किया था? यानी कि आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। उर्दू मजहरुल हक अलवी है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे। कन्नड़ जबान किस रियासत में बोली जाती है? बताइए, कन्नड़ जबान जो है किस रियासत में बोली? तो कन्नड़ जो है कर्नाटक में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी। अफसाना अर्जुन का उर्दू तर्जुमा किसने किया? अफसाना अर्जुन का उर्दू तर्जुमा किसने किया? शाफे किदवाई ने। किसने किया था? शाफे किदवाई ने अफसाना अर्जुन का उर्दू तर्जुमा किया। आगे देखिए, सवाल है। तिरादोई खाली संदूक कहाँ से लाई थी? तो तिरादोई खाली संदूक जो है शमशान घाट से लाई थी। कहाँ से लाई थी? शमशान घाट से लाई थी। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है। अफसाना अंग्रेजिया बाबू में किस रेलवे स्टेशन का जिक्र है? तो देखिए, खोखर डेहा है ना, ये जो है इस रेलवे स्टेशन का जिक्र किया गया है अंग्रेजिया बाबू में। ओके, आगे। नजम दिए का ताल्लुक किस जबान से? नजम जो दिए है वो किस जबान में लिखी गई? तो वो जो है मराठी जबान में, है ना जी। अरुण कोल्हड़कर। याद आ रहा कुछ? आगे। सीताकांत महापात्रा का ताल्लुक किस जबान से है? तो पहले जानना पड़ेगा सीताकांत महापात्रा ने लिखा क्या है, तब उससे आप बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा लगा पाएंगे। उड़िया है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्या है। सुशिंदर शर्मा किस जबान के शायर है? सुशिंदर शर्मा जो है किस जबान के शायर? देख रहे हैं ना कैसे सवाल पूछा जा रहा है जबान से, यानी कि उन्होंने जो लिखा है अफसाना या नजम लिखा है वो किस जबान में लिखा है, उसी से इसका आंसर बन जाएगा। ओके, तो ये तेलुगु है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही आंसर होगा। किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं? तो मुजारा, फेल मुजारा में जो है हाल और मुस्तकबिल दोनों पाया जाता है। ओके, ऑप्शन सी। देखिए, मैंने उर्दू कवायद वाली वीडियो में मौजू और मुहम्मल के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था। जिन्होंने देखा तो बहुत अच्छा छापे होंगे। मुहम्मल बोलते हैं जिसका कोई माना ना होता है, ठीक है ना। बा माना, देखिए, जिसका माना हो, जिसका माना नहीं हो, जिसका माना नहीं हो। जैसे मैंने बताया था रोटी वोटी, है ना, रोटी वोटी। तो रोटी का तो माना हो रहा, वोटी का कोई माना नहीं हो रहा। तो ये हो गया क्या? जिसका माना नहीं हो उसको बोलेंगे मुहम्मल, और जिसका माना हो उसको मौजू। ठीक है।
लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं, इस जुमले में हर्फ कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन, मेहनत तो कोई हर्फ नहीं, मेहनत एक लफ्ज है ना, कामयाब एक लफ्ज है, लड़का एक लफ्ज है, से क्या है? एक हर्फ है, ऑप्शन नंबर डी। ओके। माजी के जिस फेल में काम का जारी रहना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मैंने बताया था माजी ना तमाम या माजी इस्तिमरारी, है ना जी, जिसमें मतलब फ्यूचर में, पास्ट में काम खत्म नहीं हुआ है और जारी है। देखिए माजी के किस फेल में? वो खा रहा था, अब पास्ट टाइम गुजर गया लेकिन वो पास्ट में, टाइम गुजरे हुए जमाने में वो खा रहा था, लेकिन पूरा नहीं खाया, नहीं खा रहा था, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते। गुलाम का मोनस क्या होगा? गुलाम, तो मोनस क्या होगा? लौंडी। गुलाम का मोनस क्या होगा? लौंडी हो जाएगा। ओके। इसमें जमा की मिसाल बताइए। जमा, तो क्या खुतूत जो है इसमें जमा की मिसाल होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फूले ना समाना, इसका मतलब क्या होता है? बहुत खुश होना। क्या होगा? फूले ना समाना का मतलब बहुत खुश होना। आगे है, जुमले में था किसकी अलामत है? था मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था, माजी करीब, माजी बैद, माजी मुतलक, माजी इस्तेमाली। तो माजी करीब में है रहता है, वो खाया है, और माजी बैद में वो खाया था, और माजी करीब में वो खाया है। तो बैद हो गया ना, था किस में रहता है? बैद में रहता है, और मुतलक में तो पता नहीं चलता, सिर्फ वो खाया, ठीक है ना। तो ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर लिए होंगे। इल्म नहव में किसकी बहस कहते हैं? इल्म जो नहव होता है उसमें किसकी बहस? तो इस इल्म नहव में क्या होती है? हाँ, जुमले से बहस कहते हैं, ठीक है ना, जुमले से बहस, मतलब जुमले के बारे में इसके बातें की जाती है। ओके, ऑप्शन बी। मोहम्मद इकराम ने खत लिखा, इसमें लिखा क्या है? तो भाई साहब लिखा मतलब फेल है ये, है ना, लिखा ये वर्ब है ना, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? फेल, ऑप्शन नंबर ए। नजीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? 1836 में। नजीर अहमद की पैदाइश हुई थी 1836 में। ओके, चलिए। हमीदा फहमीदा की कौन थी? हमीदा जो है फहमीदा की बेटी थी, है ना, और फहमीदा हमीदा की माँ थी, और नसूर उसका बाप था, यानी कि फहमीदा का शौहर था, हमीदा का बाप था। ओके। उर्दू में खुतूत का सिलसिला किसने शुरू किया? मिर्जा गालिब ने। मिर्जा गालिब ने उर्दू में खुतूत यानी कि उर्दू में खत लिखने का जो सिलसिला शुरू किया है वो मिर्जा गालिब ने शुरू किया। गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? आपको पता है, आगरा में 1797 ये डेट आया था, फर्स्ट सिटिंग में आया था। ओके, आगरा में इनकी जो है पैदाइश हुई थी गालिब की। शाहबाज किस अखबार में मुदीर थे? मुदीर बोलते हैं संपादक को बोलते हैं। ओके, किस अखबार? तो दारुल सल्तनत अखबार में जो है मुदीर थे। नेक्स्ट पढ़ते प्यारे, मेहदी अफादी के जहन पर किस अदबी तहरीक का असर था? तो देखिए आंसर होगा रूमानी तहरीक। ओके, क्या होगा? रूमानी तहरीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बेदी का पूरा नाम क्या था जी? हाँ जी, बेदी का राजेंद्र सिंह बेदी, ये नहीं था पूरा नाम, राजेंद्र सिंह बेदी। आगे है नॉवेल एक चादर मैली सी, ये किसका नॉवेल है? एक चादर मैली सी, एक चादर मैली सी, ये किसका? राजेंद्र सिंह बेदी का ही नॉवेल है, एक चादर मैली सी। शामिल निसाब मुनाजिर फितरत चकबस्त की कैसी शायरी की बेहतरीन मिसाल है? कैसी? तो इसका आंसर हो जाएगा 39, ऑप्शन ए हो जाएगा, फितरी शायरी, है ना, यानी कि मुनाजिर कुदरत या मुनाजिर फितरत भी, कहीं कुदरत भी लिखता है, तो मुनाजिर फितरत चकबस्त की जो है वो जो है फितरी शायरी की बेहतरीन मिसाल है। ईशा खबल कहाँ वाक़ है? ये बहुत पिछले बार सवाल आया था अभी ये सवाल, तो पाकिस्तान में है ना जी, कहाँ है? पाकिस्तान में है। हुर्फ नदा की मिसाल, नदा का मतलब होता है पुकारना, नदा का मतलब क्या होता है? पुकारना। क्या से पता चल रहा है? ये तो सवाल हो रहा ना। लड़कों, देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का साइन लिखा रहेगा, लड़कों, अजी, अरे, ऐसे जो लफ्ज होता है क्या होता है? वो नदा होता है। जैसे पुकारा जाए, अजी इधर सुनिए, तो अजी जो बोल रहा है ना वो क्या है? नदा है। लड़कों, तो लड़कों के बाद यहाँ पे देखो एक्सक्लेमेशन का साइन लग गया, लड़कों, लड़कियों, तो ऐसे बोलने के बाद मतलब पुकार रहे हैं हम, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इसमें आला की मिसाल क्या होगा प्यारे? आला मतलब औजार, आरी, अरे भाई साहब आरी नहीं देखा? काटने वाला, है ना, लकड़ी वगैरह काटता है जो बड़ी लोग यूज करते हैं। लड़खड़ाहट क्या है? तो ये हासिल मजदर है। क्या है? लड़खड़ाहट क्या है? क्योंकि लड़खड़ाना से बना लड़खड़ाहट। ओके, तो हासिल मजदर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कासिफ ने खत लिखा में कासिफ क्या? मैंने बताया था 30 से 35 से 40 सवाल से फिर आएगा ग्रामर से। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा, किसी को डेट का क्वेश्चन याद नहीं है उर्दू में, तो ये उर्दू ग्रामर बहुत अच्छा फायदा किया होगा। कासिफ ने खत लिखा, इसमें कासिफ क्या है? बताइए क्या है कासिफ? तो कासिफ क्या हो गया? काम कर रहा ना, कासिफ ने खत लिखा, कासिफ क्या होगा? फाइल हो गया, यानी कि सब्जेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अहमद आया होगा, देखिए अहमद आया होगा, या इसमें जो आया होगा इससे क्या पता चल रहा? मतलब शक पाया जा रहा, अहमद आया होगा, कंफर्म नहीं हो सकता नहीं भी आया होगा, ऑप्शन सी। तखल्लुस की मिसाल क्या है? तो देखिए गालिब क्या है? तखल्लुस है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। तारीफ की जिद क्या है? मैंने बताया था जिद इज्जात वाला सवाल अगर पढ़ लिए होंगे आप, तो तारीफ की जिद क्या होता है?
तौहीन होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। शर्म का मुतरादिफ क्या होता है? तो आपने सुना होगा शर्मो हया। तो शर्म मुतरादिफ मतलब सेम लफ्ज है ना, मतलब पर्यायवाची शब्द है ना, हिंदी में बोले पर्यायवाची शब्द है। तो शर्मो हया, शर्म और हया दोनों सेम मतलब है। कान में तेल डालकर बैठ जाना। अब तुम लोग कान में तेल डालकर बैठ जाओ क्योंकि एग्जाम हो गया। बेपर्दा होना है ना, बेपरवाह होना मतलब कोई परवाह नहीं है ना, ऐसा बोलते हैं ना, कान में तेल डालकर बैठ जाओ। जिसमें की जमा क्या है? बहुत अच्छा सवाल। अजसाम, कितना हल्का, मैंने बताया बड़ा आसान सवाल पूछेगा प्यारे। आगे है शामिल निसाम मर्सिया गालिब ने किसकी मौत पर खत लिखा? तो गालिब ने अपने भांजा आरिफ की मौत पर खत लिखा था। सरापा रजज और जंग किस सिनफ के इज्जा है? बताओ, सरापा रजज और जंग किस सिनफ के इज्जा है? तो ये होगा मर्सिया, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए आगे सवाल देखें। ज़हर इश्क का ताल्लुक किस सनफ शायरी से है? ज़हर इश्क क्या है? एक मसनवी है। क्या है? एक जो है मसनवी है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। उर्दू की पहली मसनवी का क्या नाम है? बताओ, उर्दू की पहली, ये कदम राव पदम राव, मतलब मैंने आपको बताया था ये एकदम सवाल छपता ही छपता है। ओके, कदम राव पदम राव। ओके, पिछले हर साल मतलब सवाल आया था। मसनवी की किस जबान के तवस्सुत से उर्दू में आए? मसनवी जो है किस जबान के तवस्सुत से उर्दू में आए? तो ये जो फारसी के है ना, फारसी जबान से उर्दू में आए मसनवी। शौक लखनवी कहाँ पैदा हुए? तो नाम से पता चल रहा है ना जी, लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। नसीम की मशहूर मसनवी का नाम क्या है? गुलजारे नसीम। ओके, नसीम की मशहूर मसनवी का नाम क्या है? गुलजारे नसीम। बकावली का महबूब कौन था? ताजुल मलूक। क्या कौन था? ताजुल मलूक। ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलो आगे बनाते हैं। मुसफ़ी के वालिद कहाँ के रहने वाले थे? मुसफ़ी के वालिद कहाँ के रहने वाले थे? अकबरपुर। ओके, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। मसनवी जज्बा इश्क के शायर कौन है? देखिए आ गया जज्बा इश्क है ना, किसके शायर कौन है? गुलाम हमदानी मुसफ़ी। कौन है? गुलाम हमदानी मुसफ़ी। तमाज़त के सही मानी क्या होता है? देखो, तमाज़त का मतलब होता है शिद्दत, गर्मी, धूप है ना, धूप की जो शिद्दत होती है तो उसको क्या बोलेंगे? गर्मी। तमाज़त का मतलब गर्मी होता है, हीट है ना, हीट समझो, हीट, धूप की गर्मी, धूप की शिद्दत, तो गर्मी बोलेंगे यहाँ पे। आगे है, किस फसल के खेतों से मीथेन गैस ज़्यादा निकलती है? तो आपको पता है, साइंस तो अपने बहुत अच्छे तरीके से, धान के खेत से मतलब मीथेन गैस CH4 जो होता है ज़्यादा निकलता है। सर सैयद की पैदाइश कब हुई थी? बहुत अच्छा सवाल। 1817 में सर सैयद की पैदाइश हुई थी। अदब की पहचान किस नौइयत का मजमून है? अदब की पहचान बोलिए क्या होगा इसका आंसर? ये तनकीदी मजमून है। क्या है जी? तनकीदी मजमून है। ओके, आगे भीमराव कितने साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था? भीमराव जो है 6 साल के थे। 6 साल के थे कि उनकी वालिदा यानी कि उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया था, भीमाबाई। ओके, आगे लत्फुर रहमान किस ओहदे से सुबकदोश हुए थे? बताइए, लत्फुर रहमान किस ओहदे से रिटायर हो गए थे? सदर शोबा उर्दू है ना, सदर शोबा उर्दू से। आगा हसर से मुतालिक तजाद आरा का बुनियादी सबब क्या है? ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा उर्दू तनकीद की रिवायती कुछ बिनी। ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से है, मतलब किस दौर से है? तो गुप्त दौर है ना जी, जिसको सुनहरा दौर भी कहते हैं है ना, गुप्त दौर को ही तो सुनहरा दौर कहते हैं ना। हाँ, हिंदुस्तान में किसी सितारा सैयारा पर पर्दाने को क्या कहते हैं? देखा ना, चांद पे पर्दा पड़ गया, सूरज पे है ना, पृथ्वी पे तो ग्रहण बोलते ना, ग्रहण पर्दा पड़ता तो चांद पे या पृथ्वी पे। आगे बढ़ते हैं। सूरज ग्रहण कैसा वाक्य है? तो एक जोग्राफियाई वाक्य है। कैसा है? जोग्राफियाई वाक्य। ये सवाल आता है फर्स्ट अटेम्प्ट में कि सूरज ग्रहण हुआ था एक बार 2009 में, जो पटना में बहुत सारे साइंसदान आए थे, बाहरी मुल्क के साइंसदान आए थे। जुमला किससे बनता है? तो जुमला किससे बनेगा बताइए? लफ्ज मिलकर क्या बनता है? जुमला बनता है ना, ऑप्शन डी। चलो आगे बढ़ते हैं। वाव मादुला, मैंने बताया था वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादुला। वाव मारूफ जिसको खींच कर पढ़ा जाए, ओके। वाव मजहूल जिसको खींच कर ना पढ़ा जाए, बोलो ठीक है, तो क्या बोलेंगे? वाव मादुला। तो वाव मादुला कौन हो जाएगा यहाँ पे? वाव मादुला जिसको देखो मोर, खाब, हूर, दरखास्त। अब देखो ऑप्शन से छाटेंगे। यहाँ पे क्या है? मोर है, खाब है, दरखास्त है, तो ये तो हो गया वाव मादुला हो गया। वाव मजहूल जिसको खींच कर पढ़ा जाए, ओके, तो क्या होगा? हूर। क्या हो जाएगा? हूर। ओके, ऑप्शन नंबर डी। रकम की जिद क्या है? रकम की जिद क्या होगा? रकूम। ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़ते। कासिफ आया, वो खाना खाया, इसमें वो क्या है? तो वो क्या होगा? वो तो जमीर है ना। इस कासिफ के बदली जिससे मतलब इसमें के बदले जो लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? जमीर बोलेंगे। माजी नातमाम की मिसाल को, नातमाम जो माजी में खत्म ना हुआ, वो गया था,
देखिए वो गया, ये तो वो गया तो मुतलक हो गया ना, वो गया मुतलक हो गया, वो गया था क्या हो गया, माजी बईद हो गया। अच्छा वो जाता था, देखिए जाता था, ये हो गया हमारा राइट आंसर, क्योंकि वो जाता था पास्ट में जाता था ना तमाम। ओके ऑप्शन डी। दर्ज झेल में से मुजक्कर कौन है प्यारे, मैंने बताया था हाथी, दही, और भी है पानी, लास्ट में बड़ी, ये अक्सर बड़ी ये जो रहता है वो मुअन्नस होता है। देखिए छड़ी, सुई, बिजली क्या है, मुअन्नस है। लेकिन हाथी, घी नहीं, हाथी हो गया, दही हो गया, आपका पानी हो गया, है ना, ये सब क्या हो गया, मुजक्कर हो गया। आगे है एराब किसे कहते हैं, तो जबर, जेर, पेश, जजम, तस्दीद, ये सब क्या कहलाता है, एराब कहलाता है। आँच आना का मतलब क्या होता है, नुकसान पहुंचाना, आँच आना, है ना, आँच नहीं आना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ओके पटना क्या है, तो पटना जामिद भी एक नाम है जो किसी ना तो किसी कलमा से बना, ना ही उससे कोई कलमा बने, और पटना इसमें मारफा भी एक खास नाम भी है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी, ए और सी। आगे बढ़ते, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ऑर्डर दे रहा ना, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, क्या हो रहा, अमरिया, इसको बोलते हैं अमरिया। ओके ऑर्डर किया जा रहा। जगन्नाथ आजाद तकसीम मुल्क में के बाद दिल्ली कब गए थे, 1947 में, जब मुल्क का बंटवारा हो गया था। तो कब गए थे दिल्ली कब आए हैं, 1947 में। परवेज शाहिदी की कौन सी नज़म आपके निशान में शामिल है, बताओ, परवेज शाहिदी की कौन सी नज़म आपके निशान में शामिल है, हाँ जी, नज़म हम नौजवान है, क्या नज़म हम नौजवान है। आगे बढ़ते, तसलीसे हयात किसका शेरी मजमुआ है, तसलीसे हयात जो है किसका शेरी मजमुआ है, तो किसका है, परवेज शाहिदी का शेरी मजमुआ तसलीसे हयात। ओके आगे, नज़म बहुत आसान थी, पहले के शायर कौन थे, नज़म, देखो वही सवाल पूछ लेना, सवाल अभी पूछना ना यहाँ पे, परवेज शाहिदी, देखिए परवेज शाहिदी की कौन सी नज़म है, हम नौजवान हैं, क्या है, 84 का, सॉरी डी होगा, निदा फाजली होगा, डी होगा, ये तो दूसरा है। ओके ऑप्शन है डी होगा, 84 का, नज़म बहुत आसान थी पहले, निदा फाजली। ओके आगे बढ़ते, निदा फाजली कहाँ पैदा हुए, चलिए हाँ जी, निदा फाजली जो है ग्वालियर में पैदा हुए, ऑप्शन सी। नज़म बिजली का खंबा किस तरह का मजमून नज़म है, बिजली का खंबा एक आज़ाद नज़म है, कैसा नज़म है, आज़ाद नज़म है। सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक किस मुल्क से है, बताओ, सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से। ओके ऑप्शन नंबर सी। दर्ज झेल शोरा में मज़ाह के शायर कौन है, तो तुम्हारे एक किताब में दिया हुआ था ऑप्शन, एक जगह था दिलावर फिगार, तो उसमें सैयद मोहम्मद जाफरी नहीं दिया हुआ था, लेकिन इसमें जब होगा तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, सैयद मोहम्मद जाफरी एक मज़ाह के शायर है। ओके मज़ाहिया जिसको बोलते हैं। मरसिया किस जबान से माखूज है, किस जबान से निकल के आया है मरसिया, तो अरबी जबान से निकल के मरसिया आया है। मिर्जा नौसा किसे कहते हैं, तो मिर्जा नौसा जो है मिर्जा गालिब को कहते हैं, किसको कहते हैं, मिर्जा गालिब को कहते हैं, ये इनका लकब है जी। अब फर्स्ट टाइम में यही सवाल आया था कि एक मतलब बादशाह मुगलिया दरबार में इसको मिला था। निसाब, आपके निसाब में शामिल हमद खुदा उज़्ज़ल के शायर कौन है, शबनम कवाली, है ना, पहला सवाल का सवाल आ गया, पहला लेसन का सवाल। चलिए आगे है, शबनम बेनवा का मतलब होता है ना, क्या होता है, बेबस, इस तरह से बेबस, तो ये तो होगा नहीं, खाइश, तो खामोशी को आप बोल सकते हैं शबनम की खामोशी, ऑप्शन सी। चलिए रुकैया भाभी को कॉलेज से महाना कितना मिलता था, 400 रुपये, है ना, 400 रुपये महाना मिलता था कॉलेज पढ़ाने से। भाभी जान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था, भाई साहब, भाईजान, है ना, मतलब भाभी जान के शौहर भाईजान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था, तो सियासत की वजह से, क्योंकि वो सियासत में रहते थे, उनके पास केस पे केस हुआ करता था, तो ऑप्शन हमारा सी होगा। जब रुकैया भाभी याद आती तो मेरा सर खुद ब खुद जज्बा एहतराम से झुक जाता है, सर। सुहैल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई थी, ननिहाल में, नानी घर में, है ना जी, नानी घर में, और मैं भी खुद नानी घर में हासिल किया। आप लोग कौन कौन नानी घर में हासिल किए, कमेंट करना। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, बताओ प्यारे, किस, पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ओके कमर जहां किस अफसानवी मजमुआ का नाम है, कमर जहां, तो कमर जहां के अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है, तो चारागर हो जाएगा। चार चेहरे तो सुहैल अजीम आबादी का है ना, चार चेहरे सुहैल अजीम आबादी का है, भाभी जान वाला। अनोखी मुस्कुराहट तो मोहसिन का है, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। मादा परस्ती से आप क्या समझते हैं, मादा परस्ती मतलब दौलत की हवस, दौलत की किसी को हवस लग गया, है ना, दुनियावी ऐशो इस तरह से मोहब्बत करना, उसको बोलते क्या, मादा परस्त। ओके निगार अजीम का असल नाम क्या है, मलका मेहर निगार।
तो मैं आपसे उम्मीद क्या करूंगा, देखो प्यारे 50 सवाल आपको 100 में बनाना था, ये ऑब्जेक्टिव, तो 50 तो बना होगा एकदम 100%, मेरी तरफ से तो 100% बनना मांगता है, ठीक है। ये मानते हैं कि तुम्हारा मजमून है लिखने का, तुमने लिखा होगा, चलो 10 नंबर से मैं 5 नंबर देता हूँ, मतलब कम करके मैं दे रहा हूँ, ठीक है। 5 नंबर कितना हो गया, 105। ये वालिद के पास खत लिखना है या दरखास्त लिखना है, ये 5 नंबर का है, चलो मैं इसमें देता हूँ 3 नंबर, ओके। मैं तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा जो नंबर कट छट के मैं दे रहा हूँ 8 हो गया। उसके बाद फिर तुमको 10 सवाल, यहाँ पे 20 सवाल है दिया हुआ, इसमें से आपको 10 बनाना, तो इसमें तो हम 20 नंबर देंगे, क्योंकि 20 में 20 जिसको नहीं बनेगा तो समझो तुमने गद्दारी किया, तुमने नहीं पढ़ा सही से, है ना, या तो तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने खुद को धोखा दिया। तो मेरे ख्याल से 20 सवाल है ना, यहाँ पे 10 बन जाएगा आराम से, बिल्कुल बनेगा प्यारे। चलो तो 20 नंबर हो गया। और यहाँ पे 15 नंबर का सवाल है ये तीनों, इसमें 5 में से आपको बनाना। चलो मैं काट छाट के एकदम मतलब कम कर देता हूँ, 10 नंबर करता हूँ, ठीक है ना, एकदम स्लो करता हूँ। 10 नंबर तो आना चाहिए। देखो मैं बता रहा था ना, इंडिया गेट का खुलासा आ गया ना, तो 10 नंबर मानता हूँ यहाँ पे। चलो 10 नंबर, चलो नहीं तो फिर और कम 8 नंबर करते हैं, ये 3 में 8 नंबर एकदम कम कर रहे हैं ये भाई साहब। देखो अच्छा सॉरी यार, ये तो मैं गलती कर रहा, अभी नहीं, अब तो मैं बताना चाहता हूँ कि देखो 5 जमा ले बनाना है, इसमें 10 ठो में 5 जमा, तो एकदम 100% बनाएगा 5 जमा, ओके। उसके बाद 5, अच्छा इजदाद था, मैंने इजदाद जितना करवाया था उसमें से 5-6 ठो यहाँ पे टैली कर रहा, तो 5 यहाँ पे, तो 5 5 10 हो गया। और तुम इसमें से कोई एक ठो बनाओगे तो मानते हैं 2 नंबर, चलो 12 नंबर यहाँ से लिया, कितना हो गया। अब मैं फटाफट जोड़ता हूँ, 12 इधर से हो गया और इधर कितना हो गया, 12 और 20 कितना हो गया, 32 हो गया, ओके जी। हाँ जी, 12 प्लस 20 कितना हो गया, 32 हो गया। उसके बाद 5 3 8, इधर हो गया 40 हो गया, और इधर से मैं 50, भाई साहब 90 नंबर आ रहा। मैं आपसे कम से कम, फिर भी मैं छाट कर रहा हूँ, कम से कम 80 नंबर से कम अगर आया तुम लोग का, तो समझो तुमने खुद को चीटिंग किया है, खुद को धोखा दिया है, क्योंकि मैंने जो आपको बताया है अगर उस पर अमल किए तो 90+ नंबर आएगा, ओके। फिलहाल आप लोग मुझे कमेंट करो कितना आता होगा। मैंने जो नंबर दिया ना वो 5 नंबर 3 नंबर, उसको तुम गिन लो, बाकी तुम जो वाहिद जमा क्या क्या बनाए हो। चलो मैं वो वाहिद जमा भी बता देता हूँ प्यारे, उस पहले सीटिंग में तो नहीं बता पाया था, इस तो आंसर आपको पता चल जाएगा। मदरसा की जमा क्या होगा, मदारिस। राय की जमा, खैर मुझे याद आ रहा, सिफत की जमा सिफात, ओके। मकसद की जमा मकासिद, कलब की जमा कुलूब, दौर की जमा अदवार, और जिस्म की जमा असाम, गर्ज के अगराज, हदीस के अहादीस, बाब के अबवाब। 5 तो बनाना था ना, चलो 5 बन जाएगा। आराम की जिद का होगा, आराम की जिद, आराम का तकलीफ, हाँ तकलीफ बोलेंगे। जिंदा का मुर्दा, सच का झूठ, कितना हल्का। शरीफ का रजील, मैंने बताया, याद दिलाया, रजील बेटा, है ना, रजील, शरीफ का रजील, ओके। असल का नकल, शब का रोज, कितना खुश का तर या नम बताए थे। रोजा का इफ्तार होता है ना, इफ्तार होता है। गुस्सा का प्यार, शौहर का बीवी, एकदम 100%। अगर आपको 80 में कम अगर आया होगा तो भाई साहब मैं तो ये समझूंगा जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। फिलहाल लास्ट करते हैं, तुम लोग मुझे बताना कितना सही बना, ओके। बाय बाय, ओके। अपने दोस्तों को शेयर करना, दोस्तों को शेयर जरूर करना, ओके। लाइक करना वीडियो को, ओके।